जय जीवदानी, मैं कामिनी खन्ना। सूर्य के घर में जब कोई ग्रह प्रवेश कर जाता है तो ये देखना जरूरी होता है कि वो सूर्य का मित्र है कि नहीं। सूर्य वैसे भी किसी भी घर में अगर बैठा होता है और वहां पर कोई दूसरा ग्रह आके साथ में बैठ जाता है तो देखा गया है कि वो अस्त हो जाता है। सूर्य की अपनी इतनी बड़ी रोशनी है, इतना बड़ा तेज है कि उसके तेज के नीचे दूसरे ग्रह पनपते नहीं हैं। जैसे कहा जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे पनपते नहीं हैं, कि बरगद सारी विटामिन्स जो है धरती की वो चूस लेता है और छोटे छोटे पौधों को पनपने नहीं देता। इसी तरह सूर्य जो है वो खुद ही इतना बड़ा हैलोजन बल्ब है कि वो कोई भी ग्रह को अपने सामने टिकने नहीं देता, प्रोवाइडेडली वो राहु या केतु न हो जो कि सूर्य को ग्रस लेते हैं, जो कि शाश्वत ग्रह नहीं है, दिखाई नहीं देते, एक अंश है, एक भ्रम है, एक शाश्वत सत्य भी है जो कि बहुत असर डालता है हर एक की लाइफ में, और एक रहस्यमय ग्रह है। अब बात कर रहे हैं हम शुक्र की, हम राहु की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। पहले भी शुक्र जब कर्क राशि में थे, उसके बाद वो सिंह राशि में गए, फिर कर्क राशि में गए, फिर सिंह राशि में आ रहे हैं। तो अनकंफर्टेबल वो कर्क राशि में भी थे और सिंह राशि में भी अनकंफर्टेबल ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा ये जाएगा कि शुक्र की अपनी दो राशियां हैं, एक वृषभ राशि है, एक तुला राशि है। तो वृषभ राशि से चौथे घर में गया शुक्र और तुला राशि से एकादश घर में गया। तो यहाँ पर फायदा नुकसान दोनों देखने को मिलेगा और यहाँ पर अच्छाई भी देखने को मिलेगी। अगर शुक्र जो है वो अगर स्थान बली है होगा आपके लग्न के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार अगर स्थान बली हुआ तो उसमें भी फायदा देखने को मिलेगा। फिर ये भी देखा जाएगा कि इन दिनों शनि जो है वो कुंभ में बैठे हुए हैं और उनकी डायरेक्ट दृष्टि, सप्तम दृष्टि, जो कि बहुत ही स्ट्रांग दृष्टि होती है, उच्च के हो जाते हैं शनि सप्तम भाव में या तुला राशि में, तो उनकी डायरेक्ट दृष्टि है शुक्र के ऊपर और उसके कारण शुक्र को अपने मित्र का बल मिलता रहेगा। तो चलिए मैं चर्चा को आरंभ करती हूं कि शुक्र जो है सिंह राशि में 1 अक्टूबर 2023 को प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वो विराजेंगे 3 नवंबर तक। मतलब ये 1 महीना 2 दिन का या 1 महीना 1 महीने का पीरियड है, 1 दिन का पीरियड है, 1 महीना 1 दिन का पीरियड, जहां पर शुक्र जो है सिंह राशि में रहेंगे। ये पूरी एक साइकिल होती है, जब शुक्र कर्क में प्रवेश करता है, फिर शुक्र जो है सिंह में चले जाता है, फिर शुक्र नीच का हो जाता है कन्या में, हालांकि वो अपने ही मित्र के घर में, बुध के घर में होता है। इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको समझा दूं कि शुक्र अनकंफर्टेबल पोजीशन में होते हुए भी अगर उसको आपकी पर्सनल कुंडली में या किसी ग्रह के द्वारा दृष्टि से या स्थान बली होने पर जब बल मिल जाता है तो ऐसा शुक्र आप पर बुरा प्रभाव नहीं करता। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। 1 अक्टूबर को मघा नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में रहते हुए शुक्र जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर को शुक्र अपने नक्षत्र में चले जाएंगे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जहाँ पर वो 13-14 दिन के लिए विराजेंगे और अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। तो उनको अपना बल भी रहेगा स्व का। तो ये देखना ये होगा कि 1 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक का पीरियड संभालना है, जो कि जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं। और 31 अक्टूबर को उत्तरा फाल्गुनी में जब प्रवेश कर जाएंगे तो वहां पर वो 3 नवंबर को आगे कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर ये सिंह की कहानी खत्म होगी और शुक्र की कन्या की कहानी शुरू होगी। अब शुक्र क्या है संक्षेप में बता दूं तो शुक्र आनंद के दायक है, आपकी आनंद की स्थिति के दायक है। आपके माइंड के जो अंदर जो खूबसूरती है, जो आकर्षण है, जो प्रेम है, जो प्यार है, जो आपके अंदर वात्सल्य है, किसी प्रकार का स्नेह की भावना है, आपके अंदर जो खुशियां हैं, आपके अंदर जो उल्लास है, प्रफुल्लित मन है आपका, वो सब कुछ आपका शुक्र के कारण है। और ऐसा शुक्र जो है वो जब अपने ऐसी किसी अवस्था से गुजरता है जहाँ पर वो अनकंफर्टेबल है,
तो नेचुरली मनों से खुशियाँ उड़ जाती हैं, दिमाग से खुशी चली जाती है। इंसान को मज़ा नहीं आता जीने में, उसको लगता है कि सब कार्य हो रहे हैं, यंत्रवत हो रहे हैं, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा। ऊपर से अगर शुक्र व नक्षत्र अच्छे नहीं मिले तो शुक्र यहाँ पर ट्रबल सम होता है, या ट्रबल देता है, या ट्रबल में होता है। तो यहाँ देखा ये गया है कि शुक्र जो है खुद ट्रबल में रहता है जब वो केतु के नक्षत्र में या सिंह राशि में या बहुत बेचैनी की स्थिति में होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात देखनी बहुत ज़रूरी है कि शनि की दृष्टि होने के कारण शुक्र संभले हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा शुक्र के सिंह राशि में जाने का। अब ये भी स्थिति देखी गई है कि शुक्र वृषभ राशि से चतुर्थ भाव में गए और तुला राशि से एकादश भाव में गए, तो मिला जुला सरकार है, मिली जुली असर है। शुक्र के बात हम बॉडी की फिजिकली बात करना मैं यहाँ पर भूल गई थी, वो भी आपको बता दूं, क्योंकि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो उनके लिए कहना ज़रूरी है। आप लोग पहले भी देखते होंगे जो लोग, उनको पता होगा। मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि शुक्र जो है आपके बालों के, आपकी आँखों के, आपकी खूबसूरती के, आपकी क्या कहते हैं अंदर के प्रेम के, खुशियों के, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपके प्रजनन अंगों के, और शुक्र आपके अंदर के क्या कहते हैं लस्ट जो होती है, आपको किसी भी प्रकार से जो अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी होती है, काम वासनाएं, उन पर भी शुक्र का आधिपत्य होता है। अगर बात करूं मैं अपनी बहनों की, अपनी सहेलियों की, तो शुक्र जो होते हैं वो माहवारी, ओवरीज, यूट्रस, इन सब चीज़ों में अपना आधिपत्य रखते हैं। और पुरुषों में प्रजनन अंगों में वो प्रोस्टेट वगैरह कई सारी ऐसी चीज़ें जिसमें पुरुषों के प्रजनन अंग शामिल होते हैं, उस पर अपना आधिपत्य रखते हैं। इसके साथ शुक्र जो हैं आपके जीवन में ये इंटेलिजेंस और बड़ा अजीब सा किस्सा देखा गया है कि अध्यात्म में भी अपना दखल रखते हैं। शुक्र जो दैत्याचार हैं वो साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप हैं, और महालक्ष्मी माँ जो हैं वो आपको सुख देने आती हैं। हर प्रकार का सुख आप महालक्ष्मी से ले सकते हैं, हर प्रकार का सुख आपके पास है अगर आपके पास महालक्ष्मी का वास है तो शुक्र जो हैं वो साक्षात आपको सुख देने के लिए आते हैं जब वो अच्छी स्थिति में आते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि शुक्र अपनी राशियों में बैठकर भी कई बार जो है एक सुख देते हैं तो दूसरा बड़ा दुख दे देते हैं, क्योंकि उनको नक्षत्र अगर अच्छे मिले तो ही वो अच्छा सुख आपको दे पाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब हम देखते हैं कि शुक्र को अपना नक्षत्र भी मिल रहा है पूर्वा फाल्गुनी। उन दिनों में जैसा कि मैंने आपको बताया 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर आप अपने निर्धोक काम कर सकते हो कई सारे। और जो आपकी ये तारीख पड़ती है 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर, मतलब आपके लिए 16 दिनों का ये पीरियड है, ये आपको संभालने वाला है। चलिए चर्चा को अब यहाँ पर मेष से लेकर मीन राशि पर ले आते हैं हम, और क्या असर हुआ। जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है वो शुक्र के उपाय करेंगे, जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है वो सूर्य के उपाय करेंगे। दोनों के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सूर्य के 12 नाम, गायत्री मंत्र, और सूर्य गायत्री मंत्र के अलावा शुक्र के लिए महालक्ष्मी के मंत्र, दुर्गा के मंत्र, काली के मंत्र, सभी का आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। सुन सकते हैं, लगा सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, और जो मैंने आपके लिए जो उपाय डाले हैं वो भी कर सकते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब शुक्र जो हैं ये पंचम भाव में विराजेंगे। तो पंचम भाव वैसे ही सूर्य का होता है, और पंचम भाव में शुक्र अनकंफर्टेबल तो हैं लेकिन डायरेक्टली शनि की दृष्टि में हैं। आश्वस्त तो रहेंगे। दिमाग यहाँ पर दो तरीके का हो सकता है, आपके बच्चों का और आपका भी। एक तरफा मन करता है कि एंजॉयमेंट में पड़ जाऊँ, एक तरफा मन करता है कि नहीं मुझे सिंसियर होना चाहिए, काम करना चाहिए, व्यवसाय बढ़ाना चाहिए। एक तरफ लगता है क्या है ज़िंदगी, एंजॉयमेंट ना करो तो बेकार है। ऐसा सब सोच के आप कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूज अवस्था में आप अपना धन जो है ख़राब करते हैं। कंफ्यूज अवस्था में फिर भी आपको विवाहित जीवन के जोड़े साथ देते हैं, आपका धन लाने में आपके व्यावसायिक पार्टनर साथ देते हैं। आपके बच्चों से हो सकती है आपकी अनबन, बच्चों के साथ आपकी नहीं पड़ती, और हो सकता है आपके व्यवसाय के डिसीजंस लेने में भी आपको गलती महसूस हो और आप अपने डिसीजंस गलत लें जिससे आपको नुकसान ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
पॉजिटिव पॉइंट ये है यहाँ पर कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती रहे, आप अपना बिजनेस जरूर बढ़ा सकते हो। और इसी कारण पंचम भाव में शुक्र जो हैं, ये स्थान बली तो नहीं कहलाते, लेकिन शुक्र खुद दैत्याचार हैं, ज्ञान के स्वामी हैं। तो पंचम में, फिफ्थ में बैठ के जो ज्ञान का घर होता है, अध्ययन विद्या पढ़ाई का घर होता है, वहाँ पर शुक्र कुछ इनपुट अपना देते ही हैं, लेते कुछ नहीं यहाँ से। तो शुक्र आपको इनपुट देने के लिए आए हैं, समझदारी, चतुराई, होशियारी और साथ साथ में खुश रहने का कुछ फंडा सिखाने के लिए आए हैं। तो एंजॉय कीजिए शुक्र को आप, परिवार से बिना अनबन किए हुए और अपने संचित धन को संभालते हुए। वृषभ राशि, लग्नेश हैं शुक्र, जिसके लग्नेश हैं उसके लिए तो बड़ी बात है। और चतुर्थ में आ गए, तो चतुर्थ में शुक्र खराब नहीं होते। कहा तो जाता है कि शुक्र यहाँ पर अच्छा असर देते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेनोवेशंस वगैरह, माता पक्ष से सपोर्ट और साथ साथ में लोन्स का पास होना इन्हीं रेनोवेशन के लिए, प्रॉपर्टी का लेने के लिए, या आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आपके कुछ नौकरी पेंडिंग थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो डायरेक्ट दृष्टि भी है शुक्र की, तो मीडिया से रिलेटेड नौकरी मिल सकती है। शनि भी देख रहे हैं शुक्र को, तो शनि यहाँ पर सिंह राशि को खराब करते हैं लेकिन शुक्र को खराब नहीं करते, इसलिए ये इनके प्रकार आपकी इज्जत संभली हुई रहती है और आप अपने आप को कंट्रोल में कर पाते हो। हर स्थिति में आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं वो आपको कम महसूस होती हैं। आप अपने आप को आश्वस्त रखने के लिए शुक्र के उपाय करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी माँ की तबीयत का भी ध्यान रखें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है शुक्र, आपके लिए प्रेम संबंध या साथ में दिमागी हालात, क्योंकि आपके दिमाग के घर का स्वामी होता है, स्थान बली हो रहा है। अब कर्क में आपको बहुत परेशान किया था शुक्र ने दिमागी तौर पे, ये मैं कह सकती हूँ। हालांकि बिजनेस में बहुत दिमाग चला, बहुत अध्ययन पढ़ाई के लिए दिमाग चला, आप संचिधन बनाया कैसे जाए इस पर ध्यान चला, लेकिन संचिधन आपने क्या कहते हैं घर परिवार पे डाला होगा, खर्चा किया होगा। मुझे बताइए आप लिख के कि आपने ऐसा किया है कि नहीं किया है। तो संचित धन निकाल के आपने घर में खर्चा किया होगा और आपके बोलने चालने के कामों में आप बहुत थके होंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे कार्य करते वक्त, तबीयत आपकी खराब हुई होगी। अब बेहतर होने जा रही है। अब आप जो हैं अपने बच्चों से, आपको बहुत शिकायतें थीं, तो बच्चे भी आपके जो हैं काम करना शुरू कर देंगे। आपकी यात्राएं बड़ी आनंदमयी हो सकती हैं, एन्जॉयमेंट मिल सकती है और साथ में काम मिल सकता है आपको यात्राओं में। और साथ साथ आपके कुछ ऐसे अनुबंध हो सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए जिसमें आपको खूब लाभ हो। प्रेम संबंधों में जो बिगाड़ था अब धीरे धीरे पलट रहा है, ठीक हो रहा है और आप थोड़ा सा गाड़ी पटरी पर आती दिखती है मुझे आपके लिए। कर्क राशि, आपको अटका के रखा था शुक्र ने, निकल रहे हैं अभी, द्वितीय भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव में शुक्र अपने ही घर में होते हैं और द्वितीय भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपना घर होता है। तो माता पक्ष से पैसा मिलेगा, मतलब माँ कुछ प्रॉपर्टी दे दे, माँ कुछ पैसे निकाल के दे दे, माँ कुछ सपोर्ट कर दे, लाभ दे दे आपको, माँ कुछ केसेस विवाद में मदद कर दे, आपके पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ हो जाए, आपको कुछ ऐसा पैसा मिल जाए जो आपके लिए पेंडिंग था या नौकरी से मिलने वाला था, या परिवार ने कुछ सपोर्ट कर दिया। हालांकि बड़ा अजीब बात है कि परिवार यहाँ पर सपोर्ट करता दिखता नहीं है मुझे, फिर भी ये सारा सपोर्ट माँ के थ्रू ही होगा। घर में रेनोवेशंस वगैरह के लिए आप खर्चा करना चाहेंगे और यहाँ पर आप हेल्थ की भी परवाह करेंगे। अब पहले आप इन दिनों क्या हो रहा था, पीछे आपको बड़ी हेल्थ की परवाह थी, वो शनि जब से वक्री हुए आप जो हैं अपने हेल्थ के विषय में भूलकर गलत डिसीजंस में पड़ गए थे और मंगल की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो आप बहुत परेशान हुए। अब इन परेशानियों से बाहर निकलने का समय आ गया है, पैसा आएगा और साथ साथ आपको घर में आराम मिलेगा, वाहन वगैरह खरीद सकते हैं और घर में आपको हेल्पर्स वगैरह की भी हेल्प मिल सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके दशम भाव के आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं, लग्न में जाकर बैठे, बेचैनी है आपको किसी प्रकार की। और पहले ये बेचैनी थी कि अनाप शनाप मैंने अपने आप पर पैसे उड़ाए, खर्च किए, अब आपको थोड़ी सी जो आपने नाफरमानी की अपने शरीर और बुद्धि के साथ, तो तबीयत नहीं ठीक है। हालांकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है
और सूर्य बुधादित्य योग बनाते हैं आपके लग्नेश, फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। विवाहित जीवन और आपके व्यावसायिक पार्टनर से आपके बिजनेस बढ़ सकते हैं, बिजनेस का ध्यान रखिए। और दूसरी बात, आप यात्रा पर जाएं तो आपको खूब सारा लाभ दे सकती है ये यात्राएं। साथ में एक बात और बता दूं आपको, लग्न में शुक्र जिसके होता है, भले वो सिंह राशि हो, ऐसा बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने के बावजूद भी अंदर से प्रेमी होता है, संगीत का अंदर से प्रेमी होता है, आर्ट का अंदर से प्रेमी होता है, खूबसूरती का, लेकिन उसको बहुत बड़ा यश नहीं मिलता। कहीं न कहीं पर उसकी अच्छी दशा आने पर वो अपना काम बना लेता है। ऐसी स्थिति आपकी है इन दिनों। कन्या राशि, आपके लिए आपके भाग्य भाव के और द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जाकर बैठ गए द्वादश भाव में। द्वादश भाव में आप हो गए बेचैन, आपको प्रेम संबंधों से बेचैनी है, प्रेमी से अनबन है, खराब हुई बातें, आपके खर्चे अनाप शनाप हो गए, आपके कुछ काम जो होने वाले थे उसमें आपकी भाग दौड़, खर्चे ज़्यादा हो गए। परिवार वाले इतना सपोर्ट कर देंगे आपको कि आपके खर्चे कवर अप हो जाएंगे। आपके बड़े भाई बहन भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपके कामकाज में वो हाथ बटा सकते हैं, जिससे आपका जो आपने पैसा जमा किया था वो निकलते निकलते बच जाएगा। और आप कुछ इस प्रकार का भी सोचेंगे अब अपने लिए कि लोन्स ले लें और काम कर लें, तो भी उनका सपोर्ट मिलेगा। आप कुछ ऐसा भी सोचेंगे कि कुछ काम जो है वो निपटा दिया जाए, नौकरी से रिलेटेड, या आगे आपको कुछ मीडिया में नौकरी चाहिए, बोलने चालने का काम चाहिए, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, या किसी भी प्रकार के आप मीडिया में जुड़े हुए हैं, या आप जैसे लेक्चर देते हैं मोटिवेशनल वगैरह, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया, जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश बनते हैं, आपके अष्टमेश बनते हैं, लाभ में बैठते हैं, अच्छा घर है और पंचम भाव पे दृष्टि है, बहुत अच्छी स्थिति है, फायदा होने जा रहा है, पैसा भी आ रहा है, काम भी आ रहा है, व्यवसाय भी बढ़ रहा है। केसेस विवाद में बहुत झगड़पट्टी है और भाग दौड़ है, लेकिन काम हो जाएगा। इसके अलावा के और आपको एक बात बता दूं कि आपकी पहले जो स्थिति थी वो भी इतनी खराब नहीं थी, लेकिन अब की स्थिति ज़्यादा अच्छी है क्योंकि शनि सपोर्ट कर रहे हैं। अब की स्थिति में आप जो हैं वो पैसे जो काम कर रहे थे उससे पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, और साथ में आपके जो बड़े भाई बहन, ताया चाचा, जो भी पिता समान लोग आपकी हेल्प करेंगे। आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम फंसे हुए थे, बच्चों के काम फंसे हुए थे, बच्चे चाहते थे कुछ एंजॉयमेंट करना, कुछ घूमना घामना, तो उसमें भी आपका भी मन लगेगा और आप भी इन स्थिति से बच्चों को निकाल सकते हैं। बच्चे भी परेशान हैं इन दिनों, शनि वक्री पंचम भाव में बैठे हैं, तो उनको थोड़ा सा एंजॉयमेंट करवाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके द्वादशेश हैं, आपके सप्तमेश हैं, और एक्चुअली देखा जाए तो या प्रेम संबंध में है तो वो, और प्रेम संबंध नहीं है, अविवाहित हैं या विवाहित हैं तो वो, दोनों ही तरफ से आपको काम में उनका साथ मिलेगा, कामकाज बढ़ेगा। हो सकता है पिता के साथ मतभेद हो, लेकिन कामकाज तो बढ़ेगा। उनकी तबीयत संभालनी पड़ सकती है, आपके मीडिया से रिलेटेड काम हो सकते हैं, आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट मिल सकता है अपनी मदर का, और आपके काम ऐसे हैं जो खूबसूरती से रिलेटेड, आप शुक्र के कई काम हैं, शुक्र के काम। अगर आप कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड डॉक्टर भी हैं ना, तो वो भी शुक्र का काम है। और अगर आप ऐसा कुछ काम करें, कोई कपड़ा बेचता है तो वो भी शुक्र का काम है। तो दुनिया में जितने भी काम खूबसूरती से रिलेटेड हैं, कोई सेंट बेच रहा है या कोई मेकअप बेच रहा है, तो वो भी शुक्र का काम है।
तो ऐसे कोई भी काम है जिसमें खुशी मिलती हो तो वो भी शुक्र का काम है। किसी का अम्यूजमेंट पार्क है तो वो भी शुक्र का काम है, या कोई टेलरिंग करता है तो वो भी शुक्र का काम है। वो सब काम बढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत मेहनत, बहुत हिम्मत लगेगी आपकी, और इसमें आपको थकन तो होगी, लेकिन आपका काम बनता नज़र आता है मुझे। विदेश रिलेटेड काम भी बना सकते हैं आप, और थोड़ा मेहनत और हिम्मत साथ में रखिए, थोड़ा सा हौसला रखिए, आपका काम बनेगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके षष्ठेश हैं, आपके लाभेश हैं, और जाकर भाग्य में बैठे, अच्छी स्थिति है। अच्छा, वैसे भाग्य का घर जो है गुरु का माना जाता है, वहाँ पर शुक्र जाते हैं तो विरोधाभास होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन के बीच जब शुक्र आएगा तो वो पैसा देगा, महालक्ष्मी योग बनाएगा, कामकाज बढ़ाएगा, आपके केसेस विवाद से मुक्ति दिलाएगा, आपको लोन्स वगैरह दिला सकता है। हो सकता है आपके बड़े भाई बहनों से सपोर्ट हो, आपके क्या कहते हैं, आपके पैतृक संपत्ति से कोई लाभ हो जाए, आपके कहीं से कोई पैसे रुके हुए हैं तो वो आ जाएं, आपको निकलना है कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में, वहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाए। तो ये सब कार्ड्स पे दिखता है मुझे। एंजॉय। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके पंचमेश हैं, आपके दशमेश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए शुक्र, और जाकर कहाँ बैठ जाते हैं इंपॉर्टेंट होते हुए, अष्टम में। अब ये अजीब सी स्थिति है, लस्ट बढ़ती है, ये अष्टम घर मंगल का घर माना गया, यहाँ लस्ट बढ़ती है और यहाँ पर विद्वत्ता भी बढ़ती है। मतलब कुछ लोग होंगे जो मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। कुछ लोग होंगे जो ससुराल पक्ष के साथ झगड़ा कर रहे होंगे, उनका झगड़ा बढ़ सकता है। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ भी झगड़ा बढ़ सकता है। कुछ व्यवसाय करने की सोचिए तो थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं, पैसे इन्वेस्ट होकर पैसे आपके फंस सकते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र का अच्छा होना। आप शुक्र के उपाय कीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और साथ में मैं बता दूं कि बच्चों का चाल चलन, बच्चों की हेल्थ संभालना दोनों ज़रूरी होगा। आपका भी चाल चलन, अगर ये कुंडली आपकी है तो आपको इस लग्न से, तो आपको अपने चाल चलन पे चेक रखना चाहिए, आपको अपना कैरेक्टर ठीक रखना चाहिए, नहीं तो पैसे डूबेंगे, क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ जाएगा तो कामकाज पर ध्यान नहीं रहेगा। आपको वीज़ा चाहिए, कुछ चाहिए, ऐसे काम जो बनाने उसमें बहुत सिंसियरिटी लगेगी आपको पढ़ाई के लिए, मतलब, और आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। कुंभ राशि, अब आपके चतुर्थेश हैं, आपके भाग्येश हैं और सप्तम भाव में बैठे। सप्तम भाव शुक्र का कारक भाव होता है, यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र बली हो जाता है, और विवाहित जीवन से सपोर्ट, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट, माता पक्ष आपको सपोर्ट, मतलब चारों तरफ से अगर सब लोग संभाल लें तो एक बुरी स्थिति भी टल जाती है। तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हैं घर की बातों को लेकर, कामकाज को लेकर, कुछ ये इनके इन प्रकार इन्हें समझ जाती है स्थिति, और आप अपने आप को पहले से ज़्यादा आश्वस्त पाते हैं। पहले कन्या आपका कर्क में था शुक्र, तो छठा स्थान नीच का माना जाता है शुक्र के लिए, तो आप बहुत परेशान थे। अब आप पहले से बेहतर हैं, और पहले से बेहतर स्थिति में आकर आपको जो है सुख आराम मिलता है घर से, अपने विवाहित जीवन से, और साथ साथ यात्रा पर निकलते हैं तो एंजॉयमेंट भी होती है। मीन राशि, पराक्रमेश और अष्टमेश षष्ठ में जाकर, षष्ठ में शुक्र जो है अनकंफर्टेबल होते हैं। एक तो सिंह का घर है, ऊपर से कन्या का काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हुआ, तो अनकंफर्टेबल है शुक्र बहुत ज़्यादा। यहाँ पर संभालिए खुद को, कैसे, यात्राओं में संभालिए तबीयत, प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियाँ स्त्रियों की या पुरुषों की, और साथ साथ यात्रा में दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ लेकर चलें। कोई नया बिजनेस करने के लिए फ़िलहाल लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना लोन लेना है ना देना है, चुका ज़रूर सकते हैं लेकिन परेशान होकर नहीं। आपके ससुराल पक्ष के साथ आपको सपोर्ट नहीं है तो भी प्रॉब्लम मत कीजिए खड़ी, और शांति से रहिए। विवाहित जीवन में भी तो आपके ये टाइम निकल जाएगा आराम से। आपको शुक्र के उपाय में ओम महालक्ष्मी नमः का उपाय सूट करता है बोलना, और अदरवाइज़ महालक्ष्मी की पूजा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा आप जो मैं अभी कुछ उपाय बताऊंगी जो नॉर्मल से कॉमन से उपाय, सेंट लगाना,
या कुछ भी ऐसी खूबसूरती से रिलेटेड अपना ध्यान रखना, तो उसमें आपको सुख आनंद शुक्र का मिल सकता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सभी को शुक्र का सिंह राशि में क्या फल मिलना है। तो चलिए मैं अब आपको कुछ शुक्र के ऐसे उपाय बता, कई सारे उपाय मैं शुक्र के आपको पहले बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और मैं फिर एक दो तीन उपाय रिपीट कर देती हूँ। जैसे शुक्र जो है वो स्त्रियों की, घर की स्त्रियों का ख्याल रखो तो शुक्र आनंद में रहता है। मतलब आप अगर बेइज्जती करते हैं, कहते हैं नारी सर्वत्र पूज्यते, ये इसलिए भी कहा गया है क्योंकि नारी आदि शक्ति स्वरूप मानी गई है, और नारी जो है वो सृजन का जो है वो स्रोत होती है। नारी जो है ममतामयी होती है, नारी जो है सहनशील होती है और घर का ध्यान रखती है। ऐसी नारी कोई मतलब एक्सेप्शंस छोड़ के अगर पीड़ित हो तो आपके घर में शुक्र नाराज हो जाता है। इसके अलावा आप अगर शुक्र से रिलेटेड जैसे मेकअप करते हैं, सुबह उठ के नहा धो के सेंट लगाते हैं, अपने आप को खूबसूरत फिट रखने के लिए एक्सरसाइज मेडिटेशन वॉक वगैरह करते हैं, घर को खूबसूरत रखते हैं, मैं ऐसे कॉमन से उपाय बता रही हूँ जो सभी राशि वाले कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो भी शुक्र का उपाय हो जाता है। अभी कई लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि शुक्र के इलाज के लिए आप गाय को चारा खिला दीजिए, ऐसा मत कीजिए। गाय को चारा मत खिलाइए, नहीं तो बहुत कमज़ोर होगा। आप गाय को रोटी खिला सकते हैं ज़रूर, और इसके अलावा गौ माता की सेवा भी कर सकते हैं आप, जिस तरह भी करना चाहिए। गौ माता जो दूध देती है उसकी मलाई बॉडी पे लगा सकते हैं, उसकी मलाई जो खा सकते हैं चीनी डाल के, ये भी शुक्र का उपाय है। लेकिन इतनी मलाई मत खा जाइएगा कि आप मोटे हो जाए। तो ये शुक्र के कुछ ऐसे उपाय जो बड़े ही कॉमन से हैं। घी को चेहरे पे मल लेना, बॉडी पे मल लेना, ये भी शुक्र का उपाय। आपने देखा होगा पंचामृत भगवान को नहलाते हैं, उसमें कई सारे ग्रहों की समाविष्ट होता है। मैं फिर उसकी बात कभी करूँगी आपके साथ। लेकिन चेहरे पर घी लगाना, बॉडी में घी लगाना, हालांकि घी ठंडा होता है, जुकाम वगैरह हो तो मत लगाएं, तो इससे भी शुक्र का उपाय हो जाता है। पंजाब वगैरह में तो घी सर में भी लगाते हैं, उससे ठंडक होती है ऐसा कहते हैं, लेकिन ये विरोधाभास है, थोड़ा बच के। अदरवाइज ऑल्सो शुक्र जो है उसके कई सारे उपाय हैं, जैसे अपने कपड़े संभाल के रखो, प्रेस करके रखो, कपड़े फेंकाफेंक मत करो, आप जो है प्यार से बात करो, और आप क्या कहते हैं, अगर आप आनंद स्वरूप रहें, चिड़चिड़े रहें, झगड़े करते रहेंगे घर में तो शुक्र बिगड़ जाएगा। याद रखें, शुक्र को आनंद की स्थिति बहुत अच्छी लगती है। घर में कितनी भी तनाव हो, प्रॉब्लम हो, फिर भी अगर आपके चेहरे पे मुस्कान रहे और तो समय कट जाता है आपका, ठीक है ना। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।